नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप खैर वफ़ियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान जंग की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और नाज़रीन एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। ख़बर ये है कि अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को, कि जिसके अंदर न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेसिटी है, उसको मेडिटेरेनियन सी में पहुँचा दिया है। नाज़रीन ये जो सबमरीन है, ये अपनी नौइयत की सबसे मुनफरद, मुख्तलिफ और इंतहाई जदीद सबमरीन है। इसके अंदर न्यूक्स जो हैं उन्हें इस्तेमाल करने की कैपेसिटी है। ये एक वक्त में हज़ारों रॉकेट्स दाग सकती है, और रॉकेट भी नाज़रीन टॉमाहॉक, जो कि अमेरिका के जदीद तरीन रॉकेट्स हैं और बहुत बड़ी तबाही करने की उनके अंदर कैपेसिटी है। फिर ये जो सबमरीन है, इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है कि अगर ये किसी जगह पर मौजूद है तो ये वहाँ पर मौजूद रह कर, इसके अंदर ये ताकत है, ये सलाहियत है कि ये जो है वो नोटिस में नहीं आ सकती। दुनिया का कोई रिडार सिस्टम जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और अमेरिका ने अगर किसी भी जगह पे अपना कोई खुफिया प्रोग्राम लॉन्च करना हो, किसी जगह पे कोई मालूमात इकट्ठी करनी हो, किसी जगह पे कोई खुफिया कार्रवाई करनी हो, तो अमेरिका अपनी इस सबमरीन को इस्तेमाल करता है। और इसके इस्तेमाल के ज़रिए अपने अज़ाइम जो है वो अमेरिका मुख्तलिफ़ जगहों पर हासिल करता है। और यहाँ पे अमेरिका को ये भी एज हासिल हो जाता है कि अगर इसके ज़रिए वो कोई कार्रवाई करते हैं, कोई अपने अज़ाइम को हासिल करते हैं, किसी भी चीज़ को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, तो वो इस इल्ज़ाम से भी बच सकते हैं। वो इससे मुबर्रा हो सकते हैं कि जनाब हमें तो पता ही नहीं है, हमें क्या पता कौन कर गया, किसने कर दिया, कैसे हो गया। क्योंकि इसके फुटप्रिंट्स को, इसके जो आप कह लें कि जो इसने शवाहिद छोड़ने होते हैं सबमरीन ने, वो नहीं होते हैं। इसके फुटप्रिंट्स नहीं होते हैं, इसके कोई शवाहिद नहीं होते हैं कि ये किसने अटैक किया, कब हुआ, कहाँ से हुआ। क्योंकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है, तो इतनी जदीद सबमरीन को अमेरिका ने जो है वो मेडिटेरेनियन सी में पहुंचा दिया है। और फिर यहाँ पर मज़े की बात यह है कि अमेरिका ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है। तो अमेरिका यहाँ पर अगर करना चाहता तो ये कर सकता था कि वो इसके इस खिते में मौजूद होने को अमेरिका अनाउंस ना करता, किसी को ना बताता, और चुप करके यहाँ पर रह के वो वक्त आने पर दुश्मन को कोई भी जो है वो टफ टाइम दे सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था। और इस अमल का खुफिया रहना शायद अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा देता अगर अमेरिका ने प्रैक्टिकली इस जंग में उतरना होता। लेकिन अमेरिका ने सबमरीन को वहाँ पहुँचाने से पहले ही बड़ा धमकी अमेज़ अंदाज में, बड़ा वाज़े तौर पे और कैटेगोरिकली ये वाज़े कर दिया कि हम इन सलाहियतों से लैस अपनी सबमरीन को मेडिटेरेनियन सी में पहुँचा रहे हैं। तो अब नाज़रीन अमेरिका ने अगर इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के साथ, इतनी बड़ी आप कह लेना खड़ाक के साथ उस सबमरीन को वहाँ पर पहुँचाया है, तो उसके ज़रिए अमेरिका ईरान को, हिमास को और उस पूरे एक्सेस ऑफ रिटर्न को ये मैसेज देना चाहता है, ये पैगाम देना चाहता है कि इसराइल तनहा नहीं है, हम उनके बैक पे खड़े हैं। और नाज़रीन हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने भी गुज़श्ता दिनों खिताब के दौरान कहा था कि हम अमेरिका से डरते नहीं हैं, ये अमेरिका की सब गिदड़ भभकियाँ हैं और हम उनको भरपूर जवाब देंगे, उनको यहाँ पे जो है वो समंदर में निशाना बनाएंगे और अमेरिका याद रखेगा कि उनके साथ हुआ क्या था। तो उस बयान के एक काउंटर ऑफेंस के तौर पे, उसके जवाब के तौर पे अमेरिका ने अपनी इन सबमरीन्स को वहाँ पर भेजा है। अब नाज़रीन जो है ये अमेरिका की एक धमकी है, एक उनका मैसेज है, एक पैगाम है पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कि आपने इसराइल को तनहा नहीं समझना। कोई भी गैर मामूली हरकत, एक गैर मामूली बड़ा हमला जो है एक बड़े मिसाइल के साथ या एक बड़े उस धमाका खेज मवाद के साथ आपने इसराइल के ऊपर नहीं करना। क्योंकि अगर आप वो करेंगे या जिस धड़े की जानिब से ये किया जाएगा उसको फिर भरपूर जवाब मिलेगा। और यहाँ पे ये एक बहुत क्लियर मैसेज यमनी हौजियों के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त अटैक जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ किया था। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी मैसिव डेवलपमेंट है, जिससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि फ़िल वक्त इस जंग के ख़त्म होने का कोई भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। कोई सीज़ फायर की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। हिमास की जानिब से, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जानिब से वो तमाम तर ममालिक जो गज़ा के साथ खड़े हैं उनको एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं। वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि इस जंग को बंद किया जाए। इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो है वो उनके लिए कोशिशें की जा रही हैं, इन इस्लामी ममालिक की जानिब से लॉबिंग की जा रही है। लेकिन जो इसराइल है वो किसी सूरत भी जंग बंदी नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है वो इसराइल की जानिब से हिमास की इतनी कमर तोड़ दी जाए, इस तरह उसे मलियामेट कर दिया जाए, सफाया कर दिया जाए कि जो है फिर हिमास कभी भी इस तरह के एक अटैक करने की पोजीशन में ना रहे। तो इसराइल जो है वो किसी की मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका उसके अच्छी तरह जो है वो पुश्तपनाही कर रहा है। और इसी तनाजुर में अमेरिका ने अपने
सबसे बड़े त्यारा बरदार जहाज़ को भी वहाँ पे उन्होंने मेडिटेरेनियन सी में भेजा हुआ है। अब उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन्स भी वहाँ पर पहुँचा दी हैं। और नाज़रीन, अमेरिका के बहुत बड़े बड़े वारशिप्स, भारी भारी एम्यूनेशन और बड़े फ़ौजी तादाद के साथ वो भी मेडिटेरेनियन सी में मौजूद हैं। तो इसका अगर क्रक्स निकालें वो यही निकलता है कि जंग बंदी की जानिब सूरत हाल का जाना फ़िलहाल बहुत मुश्किल और महाल नज़र आता है, क्योंकि इसराइल की इस दफ़ा ये ख्वाहिश है कि वो हमास से पूरा पूरा बदला लें और इतनी उनकी कमर तोड़ दें। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसराइल की इस वक्त पूरी ख्वाहिश है और कोशिश है, और वो इस अपनी ख्वाहिश को मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे कि उन्होंने हमास का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना है, ताकि हमास फिर कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ इस तरह के अटैक की जो है वो कोशिश ना कर सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही नाज़रीन। मज़ीद ऐसी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ों का ख्याल रखिएगा।